सभी यादव भाइयों को जो भी वीडियो देख रहे हैं, जय यादव जय माधव। दोस्तों, अहीर रेजिमेंट को लेकर के मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और लोगों के बीच में जाके जो हमारे समाज के लोग हैं उनसे बातचीत करके उनसे भी समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद ले रहा हूं। मैंने वादा किया था कि समाज के लोगों के पास जाऊंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा, उनका मार्गदर्शन लूंगा और उनसे पूछूंगा कि अहीर रेजिमेंट बनने में कहाँ दिक्कत आ रही है और क्या आगे करना चाहिए। और आप लोग जो दूर दराज बिहार, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, जहाँ से भी देखते हैं वीडियो को, इतना प्यार देते हैं, आप लोग वहाँ पर कैसे इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और आप लोग समाज के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं। मेरे साथ इस समय डॉक्टर अरुणेश यादव जी मौजूद हैं, जो प्रोफेसर हैं और बहुत बारीकी से चीज़ों को सामने रखते हैं और अहीर रेजिमेंट को लेकर के बहुत ही एक्टिव रहते हैं और एक संस्था भी चलाते हैं, यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट, को लेकर के अपने यादव समाज के लिए बहुत भलाई का और चाहे किसी भी काम में योगदान करते हैं। उनसे बातचीत करूंगा, जानूंगा कि आखिर अहीर रेजिमेंट कब तक बनेगी, कब वो दिन आएगा जब हम यादव के सैनिक जो हैं, वीर सैनिक, उनके यहाँ पर कंधे पर अहीर रेजिमेंट का वो तमगा हासिल होगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जय यादव जय माधव। जय श्री कृष्ण, जय यादव जय माधव, जय यदुवंश। और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे यदुवंश के साथी हैं, युवा साथी हैं, बुजुर्ग साथी हैं और जो हमारे नौजवान हैं, सबको मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो अहीर रेजिमेंट की एक अलख जग रही है इस देश में, जो एक मुहिम चल रही है इस देश में और ये जो पावन आंदोलन अब अपने सवाब पे आ रहा है, तो इसमें हम सब लोगों को जो जिस तरीके से सक्षम है, जो समय दे सकता है वो समय दे, जो समय नहीं दे सकता है, कोई भी आंदोलन बिना रुपए पैसे के नहीं चलता है, वो आर्थिक सहयोग करे। और दूसरी बात ये है, अब लोगों के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आएगा जो आप भी अपने वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि भाई अहीर रेजिमेंट क्यों और हम इस मुहिम को क्यों आगे चलाएं। बिल्कुल। भाई एक बात ये समझिए कि हमारी जो पहचान है, हमारी जाति की जो पहचान है, उस पहचान को बनाने के लिए हमारे पास कोई एक चीज़ होनी चाहिए और अहीर रेजिमेंट से ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बुनियादी चीज़ हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जो इतिहास है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण रहे हो, उनका जो गौरवमयी इतिहास रहा, कैसे उन्होंने कूटनीति से पूरे दुश्मनों को, महाभारत का जो आंदोलन हुआ उसमें उनकी कूटनीति विश्व जाहिर है। और जो भगवान श्री कृष्ण है, इनको सिर्फ हिंदुओं में ही नहीं पूजा जाता है, इनको हर जाति के, हर धर्म के लोग पूजते हैं। एस्कॉन जो एक श्रृंखला है, जो मंदिरों की श्रृंखला है, ये विदेशों में भी है। तमाम ईसाई और पारसी और बौद्ध धर्म के लोग भी आते हैं और एस्कॉन मंदिरों में आके जो है दीक्षा लेते हैं और भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए थे उन उपदेशों को समझते हैं और उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। अब आ जाइए आप 1857 की क्रांति में, तो लोग ये कहते हैं कि 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद जो आज़ादी का आंदोलन हुआ, उसमें जो हमारे समाज के लोग ये कहते हैं कहीं ना कहीं हमें जो सम्मान मिलना चाहिए था इतिहास में, तो वो सम्मान दबा दिया गया। कुछ जाति और वर्ग विशेष के लोग नहीं चाहते थे कि हमारा जो गौरवमयी इतिहास है वो लोगों के सामने आए, लेकिन फिर भी सच्चाई को आप दबा नहीं सकते हैं। राव गोपाल देव जी का जो गौरवमयी इतिहास था, कैसे उन्होंने फिरंगियों की जो टुकड़ी थी, 4000 की टुकड़ी थी और राव गोपाल देव के पास सिर्फ 200 सैनिक थे। 1857 की बात है और ये युद्ध जो रेवाड़ी की धरती पे हुआ था, और रेवाड़ी की धरती का जो रक्त है वो अभी भी लाल है। वो इसी वजह से लाल है कि वहाँ बता रहे हैं कि वो 4000 सैनिकों को राव गोपाल देव ने मार गिराया था। वो तो कुछ हमारे ही समाज के लोग थे जिन्होंने गद्दारी की और राव गोपाल देव को धोखे से मारा। उसके बाद राव तुलाराम का गौरवमयी इतिहास है। राव तुलाराम ने बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों से टक्कर ली, लोहा लिया और उसके बाद भी तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश आज़ाद होने के बाद जो रेजांगला का युद्ध है वो जग जाहिर है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब इतना गौरवमयी इतिहास है हमारा, 20 करोड़ से 26 करोड़ के बीच में इस देश में यादव हैं, सबसे ज़्यादा तादाद हमारे यादव साथियों की इस देश में है,
तो हमारे जो सैनिक हैं, हमारी जाति के जो सैनिक हैं, उनके कंधे पर अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं? आखिर क्यों नहीं? जब सेना में शहादत की बात आती है, शहादत की शहीदों की संख्या निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा शहीदी यादव सैनिकों ने दी है, तो हमें रेजिमेंट क्यों नहीं मिल रही है? ये हमारा मौलिकाना हक है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है और हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सरकार तो हमें ये अधिकार देने से रही, तो हम इस अधिकार को कैसे ले सकते हैं? देखिए, कोई भी मूवमेंट चलता है, कोई भी आंदोलन चलता है, तो वो 2 दिन, 10 दिन या 20 दिन में नहीं पूरा होता है। इस मूवमेंट को गुड़गांव से बाहर बढ़ाना होगा। हालांकि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। नोएडा में अब हमारे साथी इस मूवमेंट को शुरू कर रहे हैं और हम लोगों ने ये तय किया है, अभी हमारी मीटिंग हुई थी, हमारा भी संगठन था और तमाम यादवों के संगठन उसमें शामिल हुए थे, और ये तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल मेजॉरिटी में है। शासन प्रशासन और सत्ता में यादवों की भागीदारी रहती है। तो इन दोनों राज्यों की जिम्मेदारी हम लोगों के संगठन ले रहे हैं, जिसमें यादव महासभा के भी लोग हैं, यदुवंशी महासभा के भी लोग हैं, कुछ किसान संगठन भी साथ में है और हमारा यदुवंशी कल्याण ट्रस्ट है, ये भी हमारा साथ में है। और इसको हम नोएडा से शुरू करेंगे, यहाँ से मशाल यात्रा निकालेंगे और इसके बाद हम सब लोग अलग अलग टुकड़ियों में बंटकर उत्तर प्रदेश के तमाम 75 ज़िले में भ्रमण करेंगे। वहाँ पे जाके जनसभाएं करेंगे, जो डीएम एसडीएम है उनको ज्ञापन देंगे, हर ज़िले में मशाल यात्रा निकालेंगे, हर ज़िले में जुलूस निकालेंगे, हर ज़िले में जो ख़ास तौर से अगर हम बात करें, आपको भी जानकारी होगी, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो हमारा यादव है, उसे अभी यही मालूम नहीं है कि अहीर रेजिमेंट है क्या, बिल्कुल। और अहीर रेजिमेंट होने से क्या हो जाएगा। तो हमें वो जानकारी उस यादव भाई के पास भी पहुंचानी है कि अहीर रेजिमेंट क्या है और कैसे हमारे देश में जो बाकी 22-23 रेजिमेंट है, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं, जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सवर्ण लोग हैं, वो ये कहते हैं यार तुम तो जातिवाद कर रहे हो। एक बात बताओ, जब आपकी राजपूताना राइफल्स हो सकती है, जब सिख रेजिमेंट हो सकती है, जब कुमायूं रेजिमेंट हो सकती है, जब जाट रेजिमेंट हो सकती है, तो जो हमारे सैनिक संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, तो उनके नाम पे रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकती है? जो हमारे सैनिक सबसे ज़्यादा शहादत दे रहे हैं, उनके नाम पे रेजिमेंट होने में आखिर कहाँ मसला है, कहाँ दिक्कत है? तो ये जो छोटी छोटी जनसभाएं होंगी और छोटी छोटी गाँव पे नुक्कड़ पे सभाएं होंगी, इन सभाओं से जनता के बीच में संदेश जाएगा और हम लोगों को इस अलख को आगे आने वाले समय तक भी चला के रखना पड़ेगा। 2024 में केंद्र में चुनाव है और हमारे पास जो हमें लगता है ये सबसे अच्छा मौका है। अगर मौजूदा सरकार को यादवों का वोट चाहिए तो उसे अहीर रेजिमेंट का गठन करना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग इनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और जो कहते हैं कि यूपी पूरे भारतवर्ष में 15 से लेकर 18% तक जो जनसंख्या है वो यादवों की है, तो इतना बड़ा परसेंटेज अगर एकजुट हो जाता है, 25-26 करोड़ यादव अगर एकजुट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये सरकार की नींव हिला सकते हैं, सरकार को सोचने पे विवश कर सकते हैं। जितने भी सांसद हैं, जितने भी तमाम राज्यों में विधायक हैं, हमें उनसे बात करनी होगी कि वो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा में अहीर रेजिमेंट पे चर्चा करें और इस मुद्दे को बारंबार उछालें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बारंबार उछालना पड़ेगा। जरूरी है। और अगर हमें घेराव करना पड़े तो हमें संसद का भी घेराव करना चाहिए। हमें बराबर आवाज़ हर ज़िले में उठानी पड़ेगी। हमें अलग अलग तरीके के आंदोलन करने पड़ेंगे। हमें अलग अलग तरीके की जुलूस यात्राएं निकालनी पड़ेंगी। हमें अपने शहीदों को नमन करने के लिए, शहीदों को जो है उनको एक गौरवमयी स्थान देने के लिए, इस रेजिमेंट के गठन के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो जान की बाजी भी लगाएंगे। और क्योंकि आने वाली पीढ़ी को आप क्या देके जाए, जैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश को आज़ाद किया, तो कम से कम हम लोग कुछ ऐसा कर जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे कि हाँ ये कुछ लोग थे, हाँ ये कुछ लोग क्रांतिकारी लोग थे, हाँ ये कुछ जुनूनी लोग थे जिन्होंने
ऐसी मनवादी विचारधारा की सरकार से टक्कर ली, अपनी जान की परवाह नहीं की और अहीर रेजिमेंट बनवाकर अहीरों का नाम, यदुवंश का नाम इस देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिख दिया। 17 अप्रैल याद रखिएगा, 17 अप्रैल दिन रविवार को नोएडा में बहुत भारी संख्या में यादव समाज, हमारे यादव समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ से वो मशाल जलेगी, वो बात वहाँ पर रखी जाएगी, वहाँ से विचार विमर्श होगा और वहाँ से सभी लोग तैयारी करेंगे। वो विमर्श आएगा कि कैसे यादव रेजिमेंट जो है, अहीर रेजिमेंट है, उसको लेकर के किस तरह से आगे बात चलेगी। पूरा यूपी बिहार में वो यात्राएं होंगी। तो 17 अप्रैल को आप अगर आसपास रहते हैं, नोएडा के आसपास, नोएडा तो प्रथला चौक पे नोएडा शाम को 5 बजे पहुंचना है। भव्य मशाल यात्रा निकाली जाएगी। पूरे नोएडा में एक संदेश दिया जाएगा, जहां पे नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र के हजारों यादव आ रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि यहाँ जातिवाद से ऊपर उठकर जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारी विचारधारा से सहमत हैं, क्योंकि जब हम आप लोगों का सहयोग करते हैं, किसान आंदोलन हो या तमाम जो आंदोलन हुए, छात्रों के आंदोलन हुए, डॉक्टर्स के हुए हैं, तो जब हम लोग वहाँ आपको सपोर्ट कर सकते हैं और अब हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, तो आप सब लोग भी जातिवाद से उठकर हमारा सहयोग करें और प्रथला चौक पे शाम को 5 बजे इस भव्य जुलूस यात्रा में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। 17 तारीख को दिन रविवार को 1 घंटे का समय निकालें और इस पवित्र आंदोलन का हिस्सा बने और अपना नाम भी देश के गौरवमयी इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखवाएं। तो इस वीडियो में यही, लेकिन कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि डॉक्टर अरुणेश यादव जी हैं, जो प्रोफेसर भी हैं, उनकी बातों में क्या आपने सीखा और किस तरह से आप अपने गली, नुक्कड़, चौराहे पर किस तरह से गोष्ठियां लगा करके, समाज में जा कर के बातचीत करके अहीर रेजिमेंट के लिए किस तरह से आप योगदान देंगे। कमेंट सेक्शन में आपके उत्तर का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। कोई भी सवाल होगा आप पूछिएगा, मेरा नंबर चाहिएगा, मैं वहाँ पर डाल दूँगा। और चैनल के जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे उतना ही अहीर रेजिमेंट बनाने में आपकी भूमिका होगी। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर कीजिए, इस बात को दूर तक पहुंचाइए और बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव, जय दादा श्री कृष्ण। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, लेकर रहेंगे।